नाउ द टॉपिक इज, कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा था कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नहीं, सबसे पहले हमने पढ़ा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड द सेकंड वन इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखिए, यहां पे हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं। फिर से समझिए, आप इसे कहते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? आपने सीखा था 11th में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, लेकिन वो सीखा था आपने सोल प्रोप्राइटर का। किसका? यहाँ पे कंपनी का हम करते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, पहले वो आपको देखना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट है, ठीक। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। फिर ऐड करते अदर इनकम्स। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसे क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, सेल कितनी है, और सेल के बाद हमारे पास अदर इनकम कितनी है? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, वो कितना है? आप एज्यूम करें यू हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1000 एंड यू हैव दिस 200, ठीक। फिर आप इसे ऐड करते, ये कितना हो गया? 1200। इज इट क्लियर? तो इसे आप कहते हैं, इफ दिस इज 1 एंड दिस इज 2, इसे आप कहते हैं टोटल रेवेन्यू। क्या कहते हैं? मतलब एक कंपनी के पास इतना रेवेन्यू आया। इज इट क्लियर? ओके, सो ये था पहला इनकम। अब जो दूसरा पॉइंट है, हम लिखते हैं एक्सपेंसेस। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? मैं फिर से बात कीजिए, क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में आप एक चीज याद रखेंगे, सेफडो। सी ई एफ डी और ओ। क्या बेटा? सेफडो। क्या याद रखेंगे? सेफडो। नहीं, फिर से प्लीज मुझसे बात कीजिए। आप याद क्या रखेंगे? सी, ठीक। फिर एक लाइन छोड़ के ई एफ डी और ओ। सर ये क्या होता है? सेफडो क्या होता है? सी का मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहां पे एक लाइन छोड़ी है मैंने, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ई का मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एफ का मतलब फाइनेंस कॉस्ट। डी का मतलब डेप्रिसिएशन एंड amortization। ओ का मतलब अदर एक्सपेंस। ओ का मतलब अदर एक्सपेंस। लिसन, सो आपने याद क्या रखना है? सेफ्टो। सी ई एफ डी ओ। सी मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ई मीन्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एफ मीन्स फाइनेंस कॉस्ट, डी मीन्स डेप्रिसिएशन, ओ मीन्स अदर एक्सपेंस। अच्छा, यहां पे याद रखना, और एक चीज जो हम यहां पे लिखेंगे, जिसे हम कहते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, बात समझना, बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन ये भी आता है यहां पे। सर समझ नहीं आया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम
अगर ये दिया होगा 100 रुपए, क्या दिया होगा? चेंज इन इन्वेंट्री, ये भी दिया है 100 रुपए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 100 रुपए, फाइनेंस कॉस्ट 100 रुपए, डेप्रिसिएशन 100 रुपए, अदर एक्सपेंस 100 रुपए। इज इट क्लियर? टफ लगा जी? नहीं। ठीक, अब इन सब को करेंगे ऐड। किन्हें ऐड करेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो कितना हुआ ये? 600। तो इसका नाम पड़ेगा टोटल एक्सपेंस। क्या? अब इफ दिस इज ए, यहां का नाम हम रखेंगे ए और यहां का नाम रखेंगे हम बी, टोटल एक्सपेंस। ठीक, अब इनकम माइनस एक्सपेंस, व्हाट विल यू गेट? प्रॉफिट। फिर से समझिए, ये टोटल इनकम है आपकी और ये टोटल एक्सपेंस है आपका। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंस, आपको क्या निकलेगा? प्रॉफिट। क्या निकलेगा? सुने बेटा, क्या निकलेगा बेटा? प्रॉफिट। यहां पे आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज ए माइनस बी। 1200 माइनस 600, 1200 माइनस 600 कितना आया? कितना आया? 600। इज इट क्लियर? अब वहां पे टैक्स दिया होगा आपको, क्या दिया होगा? टैक्स, वो आप करेंगे माइनस। क्या करेंगे? लेस टैक्स, फॉर एग्जाम्पल 200। और जो ये आपका 400 रुपए बना, ये आपका बना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा जी प्लीज, बहुत इजी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम डन। मुझसे बात कीजिए ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम हो गया। इसके बाद एक्सपेंस में, एक्सपेंस में याद क्या रखोगे आप? सेफडो। सी मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये वहीं से दिया होगा, निकालने की जरूरत, ये सारा वहीं से दे के होगा। बस ये पैटर्न आपने याद रहा, हर कोई क्वेश्चन हम करेंगे। समझ नहीं आया? बस ये पैटर्न हमें याद होना चाहिए। सी मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ई मीन्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एफ मीन्स फाइनेंस कॉस्ट, डी मीन्स डेप्रिसिएशन, ओ मीन्स अदर एक्सपेंस। ओके, याद रखना ख्याल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा या इसके बजाय होगा परचेज ऑफ स्टॉक। क्या होगा? या तो होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या होगा? या होगा परचेज ऑफ स्टॉक। क्या बेटा? इन सिंपल वर्ड्स, या तो होगा सेफडो, यहां देखिए बेटा, या तो होगा सेफडो या तो होगा पेफडो। समझ आया? टफ लगा? चलो लास्ट रिवाइज। हाँ, पहला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर एड अदर इनकम, हो गया टोटल रेवेन्यू, फिर सेफडो, सी मीन्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये साथ रखना, चेंज इन इन्वेंटरी। हाँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ई मीन्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एफ मीन्स फाइनेंस कॉस्ट, डी मीन्स डेप्रिसिएशन, ओ मीन्स अदर एक्सपेंस। हो गया सेफडो। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे, दैट इज 600। समझ आया? this minus this, you get profit before tax, you get profit before tax, और लेस करेंगे tax and you get profit after tax। टफ लगा? समझ आया? आपको पैटर्न याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैटर्न याद। हाँ, अब यही एक साल का दूसरे साल के साथ कंपेयर करना है, तो कॉलम्स होंगे कल की तरह। ये है आपका फॉर्मेट। ठीक, टफ लगा जी? चेक कीजिए। हाँ जी, हेलो। हाँ, देखिए पहले हमें क्वेश्चन नहीं करना। एक क्वेश्चन है आपकी बुक पे, ख्याल रखे बेटा, पहले दिया है 18, उसके बाद दिया है 17। ठीक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, अदर इनकम दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस एंड टैक्स रेट। सर इतना छोटा सा क्वेश्चन आपने बड़ा फॉर्मेट दिखाया हमें,
वही फॉर्मेट आपको लिखना है। समझ आया क्या बेटा? वही फॉर्मेट आपको लिखना है बराबर। देखिए वो फॉर्मेट में बनाऊंगा ऐसे, मैंने बनाया है, मैं बहुत कामचोर हूं। तो ऊपर लिखूंगा मैं बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, क्या लिखूंगा? ठीक, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या बेटा? कंपैरेटिव इनकम। ओके बेटा, देखो बेटा, अब क्या दिया है बुक पे, चेक कीजिएगा। 18 दिया है, 17 दिया है। अब पहले 18 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 18, उसके बाद 17। हाँ, आप कंपेयर करते हो 18 को 17 के साथ, जैसे कल करते थे ना हम। ठीक है, छोटे साल को माइनस करते थे, वही करते थे ना, वैसे ही करेंगे बराबर। ठीक, तो सबसे पहले जरा मुझे बताइए बेटा, स्टेप क्या मैंने कहे थे आपको? पहला स्टेप क्या था आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ऐड क्या करते थे बेटा? वेरी गुड, ऐड करते थे अदर इनकम। नाउ लिसन टू मी माय डियर, बराबर वही लिखेंगे जो दिया है। 18 का 3 लाख, इज इट क्लियर? ये कितना दिया है? 60,000, और ये दिया है 50,000। ओके, अब मैंने कहा था ना कि इसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। क्या कहते हैं? वही बता दीजिए बेटा, कितना है ये? 3,60,000 एंड दिस इज 2,50,000। अब बताएंगे मुझे कि इसके बाद जो हमें होता है ना, उसका नाम हम क्या रखते हैं? उसका नाम हम रखते हैं एक्सपेंसेस। क्या बेटा? बता दीजिए बेटा, एक्सपेंसेस में हम क्या नाम रखते हैं? सेफ डो। क्या बेटा? सेफ डो। समझ आया बेटा? एक्सपेंस में क्या नाम रखते हैं? सेफ डो। हाँ, यू आर हैविंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर परचेज होता, या तो ये होगा, या इसके बजाय क्या होगा? परचेज। क्या होगा? परचेज। ठीक, अब मुझे बताएं सर, हमारे पास है सेफडो, CEFDO, सेफडो। समझ आ रहा है? हाँ, यू कैन राइट चेंज इन इन्वेंट्री एज वेल। ठीक, समझ आया? अगर होगा तो लेना। अब बता दीजिए मुझे, सी का मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, ई मीन्स, बात कीजिए ना मेरे साथ बेटा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एफ मीन्स, डी मीन्स डेप्रिसिएशन, एंड देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन होती है टेंजिबल एसेट पे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक, जो इंटेंजिबल होते हैं ना, गुडविल, गुडविल रिटन ऑफ का मतलब है एमोर्टाइजेशन। क्या? एमोर्टाइजेशन। ठीक, और ओ क्या है बेटा? अदर। बस हो गया ना। अब बता दीजिए मुझे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये लिया हमने। देखो एग्जाम में जब आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसे टिक मारना, इसे भी टिक मारना, हमने ले लिया ना। अब क्या बचा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहां पे लिखेंगे आप 1,45,000 और 1,00,000। इज इट क्लियर? वी हैव एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बेटा कितना, एंड 25,000। इज इट क्लियर? वी हैव अदर एक्सपेंस। देखिए
वी डोंट हैव फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट है ही नहीं। नहीं, अगर आपको कोई बोलेगा हाउ आर यू, आप क्या बोलोगे? आई एम फाइन। अगर नहीं बोलेगा तो आप बोलोगे नहीं, मैं तो नहीं बोलता। ठीक, फाइनेंस कॉस्ट तक नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है। व्हाट वी हैव? अदर एक्सपेंस। बेटा कितना? 15,000 एंड 20,000। टफ लगा जी? नहीं, सच बताइए। अब टोटल एक्सपेंसेस, इज इट क्लियर? बेटा क्या नाम रखेंगे इसका? टोटल दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इनका टोटल कीजिए बेटा। 145 प्लस दिस, ये आता है आपका 2 लाख रुपए। दिस प्लस दिस, ये आता है आपका 1,45,000। क्या कर रहे हैं? इज इट क्लियर माय डियर? टफ लगा जी? अब मुझे बताओ, ये आपका सारा रेवेन्यू, ये आपका सारा एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या निकलेगा? प्रॉफिट। उसका नाम क्या है बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज ए। बता दीजिए 360 माइनस 2 लाख, 1,60,000। 250 माइनस 1,45,000, 105,000। वही है बेटा। अब यहां पे थोड़ा पॉइंट है सीखने का बेटा। लेस टैक्स, बेटा क्या करेंगे? लेस टैक्स। इज इट क्लियर? लेस टैक्स। हाँ, इसे है 30%, इसे भी है 30%। ख्याल रखना, ये अलग अलग हो सकता है। सर 30% का मतलब प्रॉफिट कितना आया? 1,60,000। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ये मैंने उठाया अपना कैलकुलेटर। ओके, नाउ लिसन माय डियर, हमारा प्रॉफिट क्या है? 1,60,000। 1,60,000 इनटू करेंगे 30, डिवाइड बाय करेंगे 100, वी गेट 48,000। टफ लगा? टफ लगा? अब इसका प्रॉफिट क्या है? 1,05,000। 1,05,000 into 30 divided by 100, that is 3,1500। समझ आया? कुछ नहीं बेटा, जो प्रॉफिट निकलेगा उसे आपने टैक्स रेट करना है मल्टीप्लाई। इजी है ना? ठीक, अब बता दीजिए बेटा क्या लिखेंगे इसे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 160 माइनस, very good, 112,000। this minus this, 73500। ओके, यहां तक तो आपने ये बस इंफॉर्मेशन लिखी जो है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर। बेटा जी देखिए, हम कल करते थे दिस माइनस दिस, क्योंकि ये साल बड़ा होता था। आज है ना बड़ा साल, यहां से याद रखना, बड़े साल में से छोटा साल आपने माइनस करना। बहुत समझना, वीडियो है आपके पास। क्या? बड़े साल में से छोटा साल आपको क्या करना है? माइनस। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, पिछले साल था 2 लाख, इस साल क्या है? 3 लाख। चेंज कितनी आई? 1 लाख। चलो कोई वापस 3 लाख माइनस 2 लाख, तो चेंज जो आई बेटा, चेंज जो आई बेटा कितनी आई? सर समझ नहीं आया। सर 18 में से 17 माइनस करो ना, बड़े साल में से छोटा साल माइनस कीजिए। ख्याल रखना, हाँ ऐसा नहीं सर ये माइनस ये करना था, कल था यहां से बड़ा, आज है यहां से बड़ा, तो आपने याद क्या रखना है? बड़े साल में से छोटा साल क्या करना है? माइनस। समझ आया? ठीक, अब मुझे बताओ 60 माइनस 50, 360 माइनस 250, 1 लाख 10, 145 माइनस 1 लाख 45,000,
40,000 माइनस 25,000, 15,000, ये कुछ नहीं। 15 माइनस 20 माइनस 5,000, 2 लाख माइनस 1,45,000, 160 माइनस 1,05,000। टफ लगा जी। 48,000 माइनस 31,500, क्या 44, नहीं नहीं गलत है, हाँ 165,000, 1,12,000 माइनस 73,500। अब हाँ बेटा जी सुने, ये चेंज आई, कंपेयर करते हैं बेस के साथ, छोटे साल के साथ, परसेंट निकालना है ना। 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, क्या 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100। देखो परसेंट कैसे निकालते हैं। जो चेंज आई, चेंज डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट ईयर, क्या बेटा चेंज डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट ईयर, जो छोटा साल है, जो बेस है। समझ आया, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं ना 17 के साथ। चेंज कितनी आई है, ठीक। ओके 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, दैट इज 50। ओके 10,000 डिवाइड बाई 60,000, कितना बेटा। ओके 1,10,000, 1 लाख नहीं, 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख 50,000, 10,000 डिवाइड बाई 50,000 कितना है 20, 110 डिवाइड बाई 2 लाख 50,000, 44। ओके 45,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, दैट इज 45। टफ लगा जी, फिर से समझना। 15,000 डिवाइड बाई 25,000, दैट इज 60,000, 60%। 5,000 डिवाइड बाई 20,000, 25, मगर क्या होता है -25। 55,000 डिवाइड बाई 1,45,000 इंटू 100, 37.9। 55,000 डिवाइड बाई 1,05,000 इंटू 100, 50। ओके 16,500 डिवाइड बाई 31,500, 52 वो बात कीजिए ना अच्छे से। 38500 डिवाइड बाई 73500 इंटू 100, हाँ अब बता दीजिए। फॉर्मेट उसके बाद कुछ नहीं। हाँ परसेंट किसके साथ निकालना है, छोटे साल के साथ। समझ आ रहा है। हाँ सर ये चेंज बड़ा साल माइनस छोटा साल, यू विल गेट योर चेंज। ओके मगर ख्याल रखना बेटा, ऐसे याद ना रखना बड़ा साल माइनस छोटा साल, क्योंकि कभी 17 यहां से दिया होगा, 18 यहां से दिया होगा। समझ आ रहा है। ओके जी कॉपी करें। हेलो हाँ बेटा सुने बेटा जी, वो ऐसे ही है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल बेटा आप देखो, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तला गोबरा ये फोन अत नार फोनस समझी। ओके चलो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चेक कीजिए, मैक्सिमम आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वहां पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल भी दिया है वहीं से। फिर एक्सपेंस में कह रहा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इट मींस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंस है, और टोटल यहां पे है, और इन्होंने निकाला है नेट प्रॉफिट भी वहीं से। सर आपको करना क्या है, सर आपको जस्ट चेंज निकालनी है, चेंज कितनी आई। अब मुझे बताए अगर मैं इसमें ऐड कॉलम करूं, कर सकता हूं ना, समझ आया कि नहीं। देखो फॉर्मेट बनाऊंगा मैं, ऐसे लिखूंगा, ये ऐड क्या करूंगा बेटा, एब्सोल्यूट चेंज। ऐड क्या करूंगा बेटा मैं, एब्सोल्यूट चेंज। इज इट क्लियर माय डियर। तो यहां पे लिखूंगा मैं एब्सोल्यूट चेंज। जरा मुझे बताओ चेंज कैसे निकालते हैं, बड़ा साल माइनस छोटा साल। ओके 25 लाख
समझ आया? पहले ये क्वेश्चन था, अब मैं कामचोर हूं, मुझे बनाना था, मुझे ये भी लिखना था, मैंने कहा ये तो लिख के है, मुझे आपको बनाना है। समझ आ रहा है? आपको ये पूरा बनाना है। ठीक बेटा जी? अब बता दीजिए, यू हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख और 20 लाख। बड़ा साल क्या है ये? सो दिस माइनस दिस, 25 माइनस 20 लाख, दैट इज 5 लाख। ओके, 1,50,000 माइनस 1 लाख, 26,50,000 माइनस 21 लाख, दैट इज 5,50,000। मगर बेटा ये टोटल है, ठीक? समझ आया? इस टोटल को आप नाम क्या देंगे बेटा? ए। क्या देंगे? ये टोटल क्या है? टोटल रेवेन्यू। टफ लगा जी? समझ आया? ओके, नाउ वी हैव आवर एक्सपेंसेस। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है, क्यों? या तो परचेज हो सकता है या तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो सकता है। ठीक है? ओके, अब बताइए 15 लाख माइनस 12 लाख, दैट इज, और बात कीजिए ना यार, आपको मेरा बुरा लगा, मैंने क्या कहा अभी? 2 लाख माइनस 2 लाख, 50,000 माइनस 50,000 कुछ नहीं, 6 लाख माइनस 4 लाख 50,000, 1,50,000, 23 लाख 50,000 माइनस 19 लाख, दैट इज 4,50,000। और ये आपका क्या है बेटा? टोटल एक्सपेंसेस। इसका नाम क्या आप रखेंगे? बी। और जो प्रॉफिट इन्होंने वहीं से निकाला है, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, ए माइनस बी, 26,50,000 माइनस 23,50,000, दैट इज 3 लाख। समझ आया? डन? समझ आया कि नहीं? मतलब ए में से माइनस कीजिए बी, रेवेन्यू में से माइनस कीजिए एक्सपेंस, गेट योर प्रॉफिट। हो गया एक। अब क्या बनाना है? अब क्या बनाना है? परसेंटेज चेंज। क्या बेटा? परसेंटेज चेंज बनाया मैंने, है ना? ठीक, कामचोर सर। परसेंटेज चेंज, हाँ, परसेंटेज किसके साथ कंपेयर करते हैं? छोटे साल के साथ। क्या? छोटे साल के साथ। इज इट क्लियर? अब बताइए 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, दैट इज 25। समझ आया कि नहीं? छोटा साल जो है, चेंज कितनी आई? 5 लाख। कंपेयर किसके साथ करते हैं? छोटे साल के साथ। छोटा साल 17 है कि 18? 17। 5 lakh divided by 20 lakh. Is it clear? Okay, 50,000 divided by 1 lakh. That is 50%. 5 lakh 50,000 divided by 21 lakh. That's 11. That's 25. 20? 26.19. Very good. Yes, go. 3 lakh divided by 12 lakh. That is 25. ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। 1,50,000 डिवाइड बाय 4,50,000, 33.33। 4,50,000 डिवाइड बाय 19 लाख, 23.68। पहले 2 लाख माइनस 3 लाख, दैट इज माइनस 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, दैट इज 50। मगर माइनस, मैं सच बताया है ना सर? आपने किया क्या? फॉर्मेट वहीं से बना के था, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, फिर से देखिए ना, फॉर्मेट बना के वहीं से था, मैंने वही लिखा और 2 कॉलम्स ऐड किए। समझ आया? और इन 2 कॉलम्स के आंसर है। अब मेहरबानी करके वहां पे ये सिर्फ 2 ही कॉलम नहीं बनाना, आपको ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, इंफॉर्मेशन पूरी। ठीक? समझ आया? ठीक है, तो कीजिए कॉपी। या गलती रही ना गई में पेवा गलती है मुझे। 3 लाख, सुनो, बड़ा माइनस छोटा है ना? 3 लाख माइनस 2 लाख, तो 1 लाख है ना, माइनस मत आएगा। समझ आया? इज इट क्लियर? बस हो गया ना, टफ मत लगा। ठीक है? 3 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज 1 लाख। मैंने माइनस लिखा था, गलतियां होती है ना? लिसन, हाँ,
जरा बेटा मुझे बताओ, ये आएगा ये क्वेश्चन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या भैया या चलो यार सॉल्व कर, जरा पहले ये क्वेश्चन देखिए आप, आपको आएगा। देखिए हाँ, ख्याल रखे 14 यहां से है, 15 डेट का ख्याल रखना, छोटा साल यहां से है, बड़ा साल यहां से है, ठीक। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज देयर, ठीक। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अलग है, 40% है इसका, 50% है इसका। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बेटा। अब चेक कीजिए, मैंने बना के रखा है, जल्दी बनाओ, चेक कीजिए जल्दी। हाँ ओके, यू हैव 14 एंड 15। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा? 1 is 10 is 100,000, 10 लाख है। और यहां पे कितना है बेटा? 12 लाख। अब बता दीजिए अदर इनकम है? सर नहीं है। टक टक, इसको यहां पे ऐसे बनाएंगे, बताए। यू हैव 10 लाख and you have 12 lakh. Is it clear? Now after that you talk of expenses. You have cost of material consumed. How much? 7 lakh and 8 lakh. Okay. अब बताइए क्या एम्प्लॉय बेनिफिट है? नहीं। क्या फाइनेंस है? नहीं। क्या डेप्रिसिएशन है? यस सर, 40,000, 50,000. Okay. After that there is other expenses. बेटा कितना है? 50,000 and 75,000. टफ लगा जी? टफ लगा जी? अब मुझे बताइए बेटा, ये आपका टोटल बना, क्या बना? टोटल ऑफ एक्सपेंसेस कितना? 750, 790। बेटा कैलकुलेटर सामने रखे, वो स्कूल की, ठीक है, कैलकुलेटर सामने रखे ना जल्दी, हाँ प्लीज। 850, 9,25,000। इज इट क्लियर? ओके, अब you have this total A and you have this total B. Now A minus B. A है 10 lakh, B क्या है? 7,90,000. That is 2,10,000. Okay, this is 12 lakh. This is 9,25,000. This is 2,75,000. अब ख्याल रखना बेटा, इस पे टैक्स है 40%, इस पे टैक्स क्या है? 40%, इस पे टैक्स क्या है? 50%। ओके, मैं उठाऊंगा अपना कैलकुलेटर, टक टक, ये। सो 2,10,000 into 40 डिवाइड बाय 100, दैट इज 84,000। अब इस पे कितना है? 50%, 2,75,000 डिवाइड बाय 100 into 50, 137,500। ओके बेटा जी, बता देंगे मुझे आप? 2,10,000 minus 84,000 is equal 1,26,000। ओके, अब बताइए 2,70,000, ये तो आएगा 137,500। यहां तक ठीक है सर, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना? असल में ये नहीं दिखाना था, इसके बाद वाला दिखाना था मुझे। क्या आपको चेंज आएगा निकालना, परसेंट आएगा निकालना? करोगे क्वेश्चन? ठीक है, चेंज और परसेंट मेहरबानी करके खुद निकाले। सर कैसे? बड़ा माइनस छोटा, बड़ा है अब इस साल, इस साइड, हाँ। 12 minus 10 2, 12 minus 10 2, 8 minus 7 1, this minus this 10, this minus this 25 आएगा। थोड़ा करना ये क्वेश्चन, क्यों? इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया आएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ठीक बेटा। जैसा फोटो उठाए मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं, जल्दी जल्दी। बेटा हाँ,
लिसन माय डियर, चेक प्लीज, गुबर बस नजर थे वो प्लीज। हमारा क्वेश्चन है 18 यहां से है, 17 यहां से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख, 20 लाख, ठीक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद क्या दिया है और क्या दिया है, टैक्स रेट। सर इसने तो फॉर्मेट में कुछ दिया ही नहीं है, मत देखिए जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाना है, डरना नहीं है। यहां पे 2018 एंड 2017, तो हमारा फॉर्मेट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है बेटा, 24 लाख। अब बताइए बेटा ये 20 लाख प्लीज। हाँ, ऐड क्या करते हैं हम, अदर इनकम, वो है ही नहीं। अदर इनकम करते हैं ऐड, वो है ही नहीं, मत। तो ये आपका बनता है टोटल इज इट क्लियर। तो इसे आप कहते हैं टोटल रेवेन्यू। इज इट क्लियर, व्हाट यू कॉल इट, टोटल रेवेन्यू। इसके बाद आप क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस। बेटा आई नो कि आपका फॉर्मेट याद है, फॉर्मेट इज सेफडो CEFDO, लेकिन अब यहां पे दो ही एक्सपेंस है, वही लिखो बस, समझ आया। हाँ, अगर उस तरीके से आप लिखेंगे ना, लिखिए, तो डरने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज गिवन देयर, कॉस्ट cost of revenue from operation, and what is the next, indirect expense। बताइए cost of revenue from operation, this is 10 lakh and this is 18 lakh। indirect expense है बेटा 80,000 और बेटा ये क्या है 50,000। तो हो गया, ये आपका क्या बना बेटा, ये आपका बना टोटल एक्सपेंस। टफ लगा जी, टोटल एक्सपेंस। इसमें मत था EFDO, इसीलिए मैंने दिखाया, मैंने सोचा कि आप मत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। अब बता दीजिए, दिस इज योर 10 लाख 80,000 एंड दिस इज योर 18 लाख 50,000। दिस इज योर A, दिस इज योर B। अब मुझे बताए जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, दैट इज A माइनस B। 24 लाख माइनस 10 लाख 80,000 कितना बेटा, 13 lakh 20,000। Is it clear? 20 lakh minus 18 lakh 50,000, that is 1 lakh 50,000। टफ लगा जी, टफ लगा जी। इज इट क्लियर। अब सर टैक्स रेट क्या है 40%, वो क्या करेंगे, लेस टैक्स रेट। बेटा कितना 40%। देखो 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 1320000। ओके जी, समझ आया मुझे। 1320000 into 40 divided by 100, so that's equal 528000। 1,50,000 into 40 divided by 100, that is 60,000। वही आ रहा है, ओके। अब इसे माइनस कीजिए और ये आपका निकलेगा बेटा प्रॉफिट आफ्टर, बताइए 13,20,000 माइनस 5,28,000,
जी 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 बताओ। 79, ओके, ये आएगा 90,000। अब लिसन, you have to find out the change. This is 24 minus 20. सर कभी यहां से ये माइनस करते हो, कभी यहां से ये, बड़ा साल माइनस छोटा साल, ठीक। ओके, 24 माइनस 20, 10 lakh minus 18 lakh, that is minus 8 lakh. Is it clear? 80,000 minus 50,000, 30,000. 10 lakh 80,000 minus 18 lakh 50,000, बेटा कितना आया? 7 lakh। पूरी बात कीजिए ना बेटा, आधा ही क्यों बोलते हो? 7 lakh 70,000। मगर बेटा माइनस चेक कीजिए, माइनस, ओके। 13,20,000 minus 1,50,000, minus 1,50,000 cost of revenue from operation is, ओके। जरा कीजिए, 13,20,000 minus 1,50,000, घर में कीजिए आप। 11,70,000, अब 5,28,000 minus 60,000, ओके। 7,92,000 minus 90,000। सर ये तो इजी था, डायरेक्ट बोलना था, इसमें परसेंट 100 से ज्यादा आएगा, समझाऊंगा, आप ये ना समझना गलत है, ठीक। परसेंट 100 से ज्यादा आएगा, ये आपको नहीं समझना कि ये गलत है। जैसे कि ये कितना है, चेंज कितनी आई? 7,02,000, 7 लाख, यहां पे कितना है? 90,000। तो ऐसे करें, 7,02,000 डिवाइड बाय 90,000 इंटू 100, 7,02,000, ठीक, डिवाइड बाय 90,000 इंटू 100, दैट इज 780, बेटा 780% बढ़ गया है, 700, समझ आ रहा? आगे जा रही, जाहिर सी बात है, चेक कीजिए, यहां पे प्रॉफिट क्या आ रहा है आपका? 90,000, अब प्रॉफिट क्या आ रहा है? 7,92,000। इट मीन्स हम आगे जा रहे हैं। ये चीज हमें 11th नहीं बता रहा था, 11th हमें सिर्फ बताता था प्रॉफिट है कि लॉस है, यहां पे हम बता रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आपकी बुक का नाम है अकाउंटिंग, और 11th की बुक का नाम था बुक कीपिंग, समझ आया? वो इंटरप्रेट नहीं करती थी, वो जस्ट बताती थी प्रॉफिट है कि लॉस है। अब ऐसे जरा बताओ, 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, आप करोगे बेटा? 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख बताओगे मुझे? 4 5 20, दैट इज 20%। कितना है बेटा? ओके, वेरी गुड, दिस इज 20। 4 लाख डिवाइड बाय, दिस इज 20। 8 लाख डिवाइड बाय 18 लाख, हाँ, 8 लाख डिवाइड बाय 18 लाख इंटू 100, 44.44, बेटा क्या? 44.44 माइनस, समझ आया? कीजिए कीजिए, कोई बात नहीं। 30,000 डिवाइड बाय 50,000, दैट इज 60%। 7,70,000 डिवाइड बाय 18,50,000,
41.62. Is it clear? अब 11,70,000 divide by 1,50,000. 11 lakh divide by 1,50,000. और नहीं बेटा ज्यादा है 780%. Okay, 4,68,000 divided by 60,000. 4,68,000 divided by 780. Is it clear? So with this you complete your comparative statement. कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. समझ आया बेटा? इजी है ना? इसके बाद एक दिन लगेगा और एक स्टेटमेंट को वो मंडे के दिन खत्म करेंगे हम. ठीक है, चलिए रखिए तब तक अपना ख्याल. अल्लाह हाफिज.